रविवार को विधानसभा क्षेत्र हरोली में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के समक्ष रखी। जहां कृषि मंत्री ने इन समस्याओं में से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया, वहीं अन्य समस्याओं के लिए उन समस्याओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका सही रूप से निदान करने के निर्देश जारी किए। इन समस्याओं में से एक समस्या ऐसी भी थी जिसमें एक लाचार परिवार ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। एक तरफ जहां परिवार अपनी भूमि के एकीकरण को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनका ये प्रयास कार्य नहीं कर पा रहा। अपनी ही भूमि अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों के नाम किए जाने को लेकर भी उन्हें सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक समस्याओं के कारण परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्यों को भूमि ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन लाल फीताशाही के आगे वो फेल हो रहा है। इतना ही नहीं, परिवार के एक सदस्य के मुताबिक परिवार के मुखिया के त्रस्त होने के बावजूद उस परिवार के बेटे का एक निजी हॉस्पिटल ने गलत इलाज कर दिया। परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल के गलत ढंग से किए गए इलाज के कारण उनके बेटे की बाजू सही रूप से कार्य नहीं कर रही, जिसके कारण न केवल वो पीड़ित बेटा बल्कि पूरा परिवार ही परेशान है। परिवार की समस्या के बाद जनमंच कार्यक्रम में ही कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने संबंधित दोनों विभागों को पीड़ित परिवारों की समस्याओं के निदान के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही करने के आदेश जारी किए। उन्होंने जल्द इसकी रिपोर्ट भी दिए जाने के आदेश दिए। मेरा नाम भूषण कुमार है सर। शिकायत हमारी ये है कि जो हमारी भाभी जी है, इनके पति है जो 4 साल से ब्रेन हैमरेज हो चुके हैं, एक तरह कोमा से ही है, कोमा की तरह ही है वो, जिनका इलाज अभी दिन में 4 या 500 से तकरीबन रुपया खर्च हो जाता है, दूध दही या कुछ भी है, जूस वगैरह देने के लिए। तो इनकी जो ज़मीन थी पर्सनल, जिसमें मेरा हिस्सा भी है, हम भी कहते हैं कि हमारी ज़मीन भी इनको दे देते हैं, ये अपने पति का इलाज करवा सकें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया में जाकर, जहाँ पे 13-14 लाख रुपए की लागत से खर्चा होगा। तो आज तो हम वहाँ पे जाकर खर्चा करके सर इलाज करवा सकते हैं। अगर साल या 2 साल बाद में करेंगे तो कब होगा? तो मना कर देंगे उस टाइम में, तो हालत ही ख़राब हो जाएगी उनकी। तो हमें नायब तहसीलदार जी से मैंने जो इनके कागज़ पत्र फाइल तैयार की थी कि जो पावर अटॉर्नी है वो इनके नाम कर दो ताकि जो ज़मीन बेच सकें। तो उन्होंने सर इनको तीसरी मंजिल पे बुलवाया, पहले इनके कागज़ देखे। जब कागज़ देखने के लायक थे कि इनकी जो क्रिटिकल हालात है वो 99% डेड है, ठीक है ना, तो उनको ऊपर बुलाने का कोई मकसद नहीं बनता। पहले हरासमेंट किया, एक तो सर वहाँ पे लिफ्ट का प्रबंध नहीं था, कुर्सी पे बिठा कर किया। 9 महीने की जो इन्होंने उसकी सेवा की ना, उस पर पानी फेर दिया, इतने बेड सो दोबारा फिर हो गए सर। हमें पता है दिन रात कैसे निकाल कर उसका इलाज किया। तो उसके बाद सर इनके बेटे की बाजू टूट गई, ठीक है ना, तो वो बांके बिहारी हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने के लिए हिमकेयर के जरिए। तो उन्होंने सर 1 बार ऑपरेशन किया, 2 बार ऑपरेशन किया, तीसरी बार ऑपरेशन किया, अब चौथी बार फिर ऑपरेशन होना, पता नहीं कहाँ होगा क्या होगा, पता नहीं कर रहा उसकी बाजू सही होगी या नहीं सही होगी। तो मेरा लोगों से भी यही एक संदेश है, मैं एक हरोली ब्लॉक नोडल प्रेसिडेंट होने के नाते लोगों को एक सही मार्ग देना चाहता हूँ कि बांके बिहारी हॉस्पिटल में कभी अपने बच्चे का इलाज मत करवाना। वहाँ पे हड्डी तोड़ने का काम चलता है, हड्डी जोड़ने का काम नहीं करता है। आज बांके बिहारी उन्ना में पड़ता है सर, मैदपुर रोड पे। मेरे तो यही कौन सा डॉक्टर वहाँ है आपका वो इलाज कर रहा है? सर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल तो है नहीं, कभी किसी को बुलाते कभी किसी को बुलाते हैं सर। वहाँ पे जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं आपने सही ऑपरेट नहीं किया, आपने ऐसी एक्सरसाइज नहीं की। सर एक्सरसाइज बच्चा खुद कर सकता है, पहले मेरे को दे बताओ। और सर 2 घंटे आपकी बात किससे होती थी? अगर डॉक्टर अलग अलग थे तो आपकी बात किससे होती थी? वो तो सर वो जहाँ पे होते हैं उनसे होती है, जैसे वो सीधी खोल जाती है वहाँ पे लैंड पे में होती थी, लेडीज़ भेजती भी। तो इसकी शिकायत आपने जहाँ पर रखी है? सर हमने सीएम को भी बताई थी, उन्हें भी बताई थी, वहाँ पे भी समाधान नहीं हुआ, गोलमोल हो गया, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे मिली भगती होगी, क्या हो गया, ठीक है ना। सुन लो, ये वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट केस है, ठीक है ना। जहाँ तक आपका इलाज की विषय है, इलाज के बारे में मैं डी साहब इनको आप 20,000 रुपये देता और हिमकेयर में इनकी बहस का विषय नहीं है, ये बहस का विषय नहीं है, विषय कोर्ट का है। अब कोर्ट में हम पार्टी नहीं हो सकते, हम आदेश नहीं दे सकते, कोर्ट में तो फैसला होगा, कोर्ट में जज साहब उसका फैसला करेंगे। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से ये बात करेंगे, डी साहब रिक्वेस्ट कर लेंगे कि जल्दी हियरिंग करके उसके ऊपर फैसला करें। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।